So we are studying locomotion and movement. Okay, so locomotion and movement में मसल्स हम पढ़ चुके हैं और हमने स्केलेटन के टाइप्स देखे थे कि स्केलेटन जो है वो किस टाइप का होता है। वर्टिब्रेट्स में हमने देखा था कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में पाया जाता है, और जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं खास तौर से वर्टिब्रेट्स में जो है प्रॉपर स्केलेटन होता है, बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, और ह्यूमन में जो स्ट्रक्चर रहता है काफ़ी वेल डेवलप्ड रहता है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द लोकोमोशन एंड दैट इज़ द मेन की ऑफ द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट इन द ह्यूमन। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अलावा भी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो स्केलेटन परफॉर्म करता है, सर्व करता है, वो फंक्शंस हम आज देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ओके, तो द फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ सपोर्ट। ठीक है, कैसे सपोर्ट करता है? तो जो स्केलेटन होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक ढांचा है, एक फाउंडेशन, एक बेस जो है वो क्या है, अपना स्केलेटन है, और स्केलेटन के अंदर बहुत सॉफ्ट जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं और बाहर उसके मसल्स रहती हैं। इस प्रकार जो बेसिक सपोर्ट है, ठीक है, वो किसके द्वारा मिलता है? स्केलेटन के द्वारा। और ये जो स्केलेटन होता है इसी के कारण जो है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी है वो उसे सपोर्ट मिलता है और वो खड़ी रहती है। ठीक है, तो स्केलेटन का काम है, स्केलेटन और मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और बॉडी जो है वो इरेक्ट पोस्चर में खड़ी हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो वर्क है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट कैसे करता है बॉडी को? तो जो स्केलेटन होता है, जो बोन्स होती हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं। जैसा कि कहें कि स्कल जो है हमारा वो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रिब्स का केज जो होता है, रिब केज, वो किसको? हार्ट को, हार्ट और लंग्स। तो हार्ट, लंग और ब्रेन हमारे वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, उसी के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो प्रकार का होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उससे पेरिफेरल जो नर्व्स रहती हैं वो भी उससे निकलती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार ये जो स्केलेटन है ये हमारे काफ़ी सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, देन शेप। अब जो स्केलेटन है वो एक बेसिक जो शेप है बॉडी को वो प्रोवाइड करता है। यदि स्केलेटन नहीं होगा तो बॉडी विल बी फ्लेक्सिबल लाइक जेलीफिश। ठीक है, इफ देयर इज नो स्केलेटन देन देयर विल बी नो शेप। तो शेप प्रोवाइड करता है स्केलेटन। सो स्केलेटन के हम फंक्शंस देख रहे हैं। यहाँ पर स्केलेटन जो है उसका आर्टिफिशियली उसकी कॉपी यहाँ पे जो है लगी हुई है, जिसे हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, तो स्केलेटन के फंक्शंस हम देख रहे हैं। ठीक है, शेप हो गया। शेप के बाद इट प्रोवाइड द साइट फॉर मसल, साइट फॉर मसल अटैचमेंट। ठीक, तो मसल अटैचमेंट के लिए
स्केलेटन जो है वो साइड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो बोन्स रहती हैं उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस रहती हैं जहां पर मसल्स अटैच होती हैं, और अटैच होने के कारण क्या होगा, जब मसल्स जो है इससे फर्मली अटैच होंगी स्केलेटन से, तभी जो लिम्स हैं, तभी जो बॉडी है उनका मूवमेंट, परफेक्ट मूवमेंट हो पाएगा। तो इट प्रोवाइड द साइड फॉर द मसल अटैचमेंट। देन ठीक है, उसके बाद मसल से अटैच होने के बाद ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। स्केलेटन का मेन फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये कैसे होता है कि ये सिस्टम ऑफ लिवर्स प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए, और मसल्स इन लिवर्स को जो है जो मूव करवाती हैं, और इस प्रकार पूरे हमारे लिम्स का और बॉडी का मूवमेंट, सफिशिएंट मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कराता है। देन प्रोडक्शन ऑफ कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स जो है उनका प्रोडक्शन करवाता है। कैसे, तो बताती हूं मैं। कार्पसल्स, ठीक है, तो जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें मैरो मिलता है, लॉन्ग बोन्स में, स्टर्नम में और स्कैपुला में, और वर्टिब्रा जो रहती है उसकी बॉडी में जो है एक स्टिकी मटेरियल मिलता है, और वो स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल बोन मैरो कहलाता है। और उस बोन मैरो में हमारी जो ब्लड कार्पसल्स है उनका प्रोडक्शन होता है, और फिर वहां पे वो प्रोड्यूस होके और वहां से ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कार्पसल्स। ठीक, इसके अलावा हियरिंग का एक फंक्शन है। हियरिंग कैसे, अब आप कहेंगे, तो हियरिंग ऐसे कि जो हमारी ईयर की बोन्स होती हैं और उसी के साथ एक मैस्टॉइड बोन होती है, तो ये जो बोन्स हैं ये क्या करती हैं, जो साउंड वेव्स रहती हैं उसे ट्रांसफर करती हैं, और इस प्रकार हम लोग एबल होते हैं किसी चीज को सुनने में, हियरिंग में। तो हियरिंग का काम भी स्केलेटन कर रहा है। स्केलेटन का जो सिस्टम है वो जो ईयर में बोन्स है, तो दैट विल हेल्प इनटू द हियरिंग। सो ये हियरिंग में भी हेल्प करता है। उसके साथ ही अदर फंक्शन है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग कैसे फंक्शन करता है, तो ब्रीदिंग में जो रिब्स होती हैं हमारी, रिब्स और स्टर्नम और रिब्स के मूवमेंट के कारण ही हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कर पाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटन। ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक, ब्रीदिंग के बाद साउंड प्रोडक्शन, तो जो लैरिंक्स बोन होती है, ठीक है, जो नेक में होती है, इसे थ्रोट में जो होती है, टंग बोन भी कहा जाता है उसे, तो वो टंग बोन जो है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। जो हम बोल पाते हैं उस बोन के कारण जो है वो हो पाता है। वोकल कॉर्ड्स के कारण तो होता ही है, लेकिन उस बोन के वाइब्रेशन प्रोडक्शन के कारण भी हम बोल पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया साउंड प्रोडक्शन। देन ओके, देन ये स्टोरेज का काम भी करता है। तो वो स्टोरेज का काम कैसे करता है, एक तो मिनरल स्टोरेज और एक हो गया फैट स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोर कैसे करके रखता है, तो हमने देखा था कि जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग बनती है हमारी बोन्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारी ब्लड में इन मिनरल की डेफिसिट होती है, कमी होती है, तो इन बोन्स से ये जो मिनरल्स है ये ब्लड में आ जाते हैं, और इस प्रकार हमारे ब्लड का मिनरल लेवल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। दो हार्मोन्स हैं जो कि इस काम में, इस कैल्शियम और फॉस्फेट के जो लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। एक तो है कैल्सिटोनिन, ठीक, एक तो है कैल्सिटोनिन और एक है पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन जो होता है
पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो कैल्सिटोनिन है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये जो दो हार्मोन है इनका अपोजिट वर्क होता है कैल्शियम को मेंटेन रखने में बॉडी में। एक कैल्शियम को बढ़ा देता है ब्लड में, एक कैल्शियम को कम कर देता है। तो ये जो हमारे कैल्शियम का स्टोरेज जो है कैल्शियम और फॉस्फेट का, ये बोन्स स्टोर करके रखती हैं और हमारे ब्लड के लेवल को भी मेंटेन रखती हैं। ठीक, फैट स्टोरेज, तो जो बोन्स होती हैं उसमें एडिपोज टिश्यू के रूप में फैट जो है वो स्टोर हो जाती है और जब जरूरत पड़ती है ब्लड में तो वो फैट वहां से निकल के ब्लड में आ जाती है। ठीक, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ब्लड कार्पसेल्स के प्रोडक्शन को करता है, हियरिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है और साउंड प्रोडक्शन करता है। साथ ही मिनरल और फैट को ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ठीक, अब हम एक बात जो है वो नोटिस करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको एक पैथोलॉजिकल कंडीशन बताई थी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जब ओल्ड एज में यदि मिनरल सॉल्ट्स जो है वो कम होते हैं बोन्स में तो बोन्स वीक होने लगती हैं। ठीक है, तो हमारा मिनरल्स को हमारी डाइट में जो है इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सॉल्ट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फेट, ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कैल्शियम और फॉस्फेट हम अपनी डाइट में लेते हैं तो वो हमारी डाइट से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये बोन्स को जाता है और बोन्स में ये जो है स्टोर हो जाता है, बोन्स में ये डिपॉजिट होता है और इस डिपॉजिशन के कारण हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, तो जब हमारी डाइट में यदि इन मिनरल्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं और वीक होने लगती हैं और वो प्रोन हो जाती हैं फ्रैक्चर के लिए। इसलिए हमारी डाइट में इन सॉल्ट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये मिल्क में बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं और इसलिए मिल्क जो है वो हमारी डाइट में हमें शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही एक होता है विटामिन डी जो कि इस कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करता है। ये विटामिन डी जो है जब हम सन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारी स्किन जो है इस विटामिन डी को नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये विटामिन डी हेल्प करता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो गट है, ठीक है, डाइजेशन की जो गट है, उसमें ये कैल्शियम डाइट में से एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यदि विटामिन डी की कमी होगी या फिर कैल्शियम और फॉस्फेट्स की कमी होगी डाइट में तो हमारी बॉडी में बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। इसलिए रिमेंबर टू इंक्लूड द सॉल्ट्स इन योर डाइट्स एंड ऑल्सो द विटामिन डी एंड ऑल्सो देयर शुड बी सम एक्सपोजर इनटू द सन ऑल्सो दैट so that we can produce some vitamin D। ठीक, तो ये हो गया हमारा functions of skeleton। अब हम देखेंगे types of skeleton, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे skeleton के parts कौन कौन से होते हैं। Till then you can go through the functions of skeleton। Okay friends, so now we will go to the types of skeleton। ठीक है, sorry, not type but main parts of skeleton। ठीक है, skeleton, ह्यूमन skeleton के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, मेनली दो टाइप होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं स्केलेटन में और उनके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमारी जो बोन्स है, हमारी जो बोन्स के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह आर्टिकुलेटेड होते हैं कि वो बहुत जो हमारे मूवमेंट के कारण जो शॉक होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर सके और
जो है इस फोर्स को, जो किसी भी फोर्स को वो कोप अप कर सके। ठीक है, तो इस तरह हमारा मेडअप होता है हमारा स्केलेटन कि वो फोर्स को और शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिक्यूलर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ठीक, तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, बॉडी की जो एक्सिस में स्केलेटन होता है, बॉडी के जो एक्सिस होती है, सेंटर पार्ट जो रहता है, उसमें जो पार्ट्स रहते हैं उन्हें एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कहते हैं। जैसे कि हेड, ठीक है, हेड को स्कल कहते हैं, हेड के जो स्केलेटन है उसको स्कल कहते हैं। तो स्कल, ठीक है, दिस इज होल इज द स्कल, देन द वर्टिब्रल कॉलम, देन द रिब्स एंड द स्टर्नम। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स विच आर द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम या इसको कहते हैं जो बैकबोन होती है हमारी, ठीक है, स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, वो वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है और उसे वर्टिब्रल कॉलम हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक्सियल स्केलेटन में आता है, साथ में रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, एक्सिस में आता है, बॉडी के सेंटर में आता है, इसलिए एक्सियल स्केलेटन। अब अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, ठीक है, जो साइड्स में आता है उसे कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ठीक है, तो अब साइड्स में क्या है, तो जो शोल्डर की बोन है वो दोनों साइड में, बोथ साइड में, जो पैक्टोरल गर्डिल है वो, तो जो शोल्डर का जो पार्ट होता है उसे पैक्टोरल गर्डिल कहते हैं, और जो हिप्स का पार्ट होता है उसे कहते हैं पैल्विक गर्डिल। ठीक, इसके बाद द बोथ द लिम्स। ठीक, तो पैक्टोरल एंड पैल्विक गर्डिल, and limbs, both the limbs, upper and lower. So these are the part of appendicular skeleton. Now we will go through the each part, like we will see the skull first, then the vertebral column, और उसके parts कौन कौन से होते हैं, skull और उसके parts कौन से होते हैं, ribs में क्या क्या parts होते हैं, स्टर्नम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन हम देखेंगे पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल और लिम्स के पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सियल स्केलेटन के पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कल देख रहे हैं। स्कल का मैं लैटरल व्यू बना के बता रही हूँ। ये यदि स्कल को देखेंगे ऊपर की तरफ से, ठीक है,
ठीक है। ये मैं डिफरेंट कलर के चॉक से डिनोट करना चाह रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट कौन से हैं, ठीक है, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके हम, है ना। ठीक है, तो दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ स्कल। सो ये हमने स्कल की जो है बोन्स दिखाना चाहिए इसमें, ठीक है। ये यदि ऊपर की तरफ से यहाँ से यदि हम स्कल को देखेंगे तो स्कल में क्या क्या बोन्स दिखती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्कल जो रहता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। स्कल के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है क्रेनियम और अदर होता है फेस पार्ट, ठीक। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो हाफ ऊपर का पार्ट होता है ये क्रेनियम कहलाता है, ठीक है। क्रेनियम, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ हैंड इज कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम पार्ट। देन जो फेस का पार्ट होता है, जो फेस में बोन्स होती हैं, उन्हें फेस पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्कल का दो पार्ट हो गया, एक तो क्रेनियम और एक हो गया फेस, ठीक है। अब जो क्रेनियम होता है स्कल का, आप देख सकते हैं कि ये डोम शेप है, ठीक है, डोम शेप होता है। क्रेनियम जो है, क्रेनियम डोम शेप होता है, इसलिए जो शॉक है, जो ब्लोज होते हैं, उसे वो इजीली ग्लैंस ऑफ कर सकता है, इजीली उसको जो है उससे बच सकता है। यदि फ्लैट सरफेस होगी वो इजीली नहीं बच पाएगा, लेकिन डोम शेप रहता है तो वो इजीली बच पाता है, ठीक है। अब जो क्रेनियम रहता है, क्रेनियम में जो है हमारी बोन्स रहती हैं, ठीक है। 8 बोन्स जो है क्रेनियम उनसे बना होता है। क्रेनियम इज फॉर्म बाय द 8 बोन्स। अब ये 8 बोन्स कौन सी हैं? एक तो होती है फ्रंटल बोन, ठीक। दो होती है पैराइटल बोन, ठीक। दो होती हैं टेम्पोरल बोन, एक होती है ऑक्सीपिटल बोन, और एक होती है स्फिनोइड बोन, और एक होती है एथमोइड बोन, ठीक है। तो इस प्रकार 3, 5, 6, 7, 8 बोन्स जो है हमारे क्रेनियम में रहती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी बोन्स का क्या नाम है, ठीक। ओके, सो ये जो है ये है हमारी पैराइटल बोन, ठीक। ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, दोनों साइड पे दिख रही है। ये आप ध्यान रखिए, ये जॉइंट है बीच में, सूचर्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिगजैग, ठीक है, जब ये एंड्स होते हैं जो बोन्स के, वहां पे ये जिगजैग रहती है, और उस जिगजैग से जो है ये दूसरी बोन्स के जिगजैग से जो है फिट हो जाती हैं एक दूसरे से। इन सूचर्स के जिगजैग होने के पीछे भी जो है हमारा एक इंजीनियरिंग है, वो ये कि इस बोन्स के सूचर्स के जिगजैग होने के कारण जो शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक। तो ये है हमारी सूचर्स।
ठीक है, अब इन सूचर्स को भी अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। ठीक है, पहले हम बोन्स देख लें कौन कौन सी बोन है। फ्रंट में जो बोन होती है उसे कहते हैं फ्रंटल बोन। ठीक है, ये जो है दिस इज द फ्रंटल बोन। आसपास जो बोन होती है पेरीफेरी में उसे कहते हैं पैराइटल बोन। आप देख सकते हैं ये दोनों है पैराइटल बोन। ठीक, बैक में जो बोन होती है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ठीक, ठीक है, ये जब हम क्रेनियम को ऊपर से देख रहे हैं ये वो व्यू है, ये जो है ये है लैटरल व्यू। ठीक है, ये है लैटरल व्यू। ठीक, इसके बाद ये है हमारी स्फिनॉइड बोन। ठीक, और ये है हमारी टेम्पोरल बोन जो टेम्पल्स पे होती है। जो टेम्पल्स जो दोनों साइड के, इनको हम टेम्पल्स कहते हैं इस एरिया को। तो जो इस एरिया में दोनों बोन होती है उन्हें टेम्पोरल बोन कहा जाता है। ठीक है, ये है टेम्पोरल बोन। ठीक, और ये हो गई स्फिनॉइड। इथेमॉइड बोन जो है वो अंदर की तरफ होती है और उसे इस स्ट्रक्चर में हम शो नहीं कर सकते, वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो वो है एथमॉइड बोन। ठीक, ओके, सो ये हो गई हमारी 8 बोन्स जो होती हैं वो हमारी क्रेनियम की, वो हमने देखी। ये ऊपर से जब व्यू है तो इस प्रकार की दिख रही है। ठीक है, ये दोनों जो है वो पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ये टेम्पोरल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन और ये स्फिनॉइड बोन। इस लैटरल व्यू में दिस इज द पैराइटल बोन, दिस इज द फ्रंटल बोन, दिस इज स्फिनॉइड बोन एंड दिस इज टेम्पोरल बोन एंड दिस इज बैकबोन इज ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये जो बोन्स रहती हैं एक दूसरे से सूचर्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। सूचर मतलब कि कुछ सिलना जुड़ना। ठीक, तो सूचर्स इन्हें कहा जाता है जहां पे वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब ये सूचर्स भी अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, तो ये सूचर्स कौन कौन सी है हम देखते हैं। सूचर्स, ठीक, तो पहली तो बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में रहती है कोरोनल सूचर। ठीक, देन बिटवीन 2 पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन के बीच में रहती है सेजाइटल सूचर। ठीक, देन between parietal and temporal bone, टेम्पोरल के बीच में रहती है लैटरल सूचर। चूंकि लैटरल ये सूचर रहती है इसलिए इसको नाम दे दिया गया लैटरल सूचर। ठीक, अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे इसे। और ऑक्सीपिटल बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन इज लैम्बोडॉइड सूचर, लैम्बोडॉइड सूचर। ठीक है, तो ये हमने देखा कौन कौन सी सूचर्स है। कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैटरल सूचर एंड लैम्बोडॉइड सूचर। अब वो डायग्राम में हम देखते हैं। ठीक, ये जो 2 पैराइटल बोन के बीच में दिख रही है ये है सेजाइटल सूचर। ठीक, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो दिख रहे हैं ये है लैम्बोडॉइड सूचर। ठीक, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जो दिख रही है वो है लैटरल सूचर। ठीक है, और जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में दिख रही है वो है कोरोनल सूचर। ठीक है,
तो ये दोनों साइड पे सूचर पाई जाती है हमारी, एक बीच में सजाइटल सूचर है, 2 लैटरल सूचर, 2 लैम्बडाई सूचर और कोरोनल सूचर। ठीक है, तो ये सूचर्स जो है वो जिगजैग के शेप में रहती हैं और ये शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए और सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्रेनियम, क्रेनियम की बोन्स पढ़ी और सूचर्स पढ़ी। अब क्रेनियम जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है और आपको पता है कि ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्रेनियम हमारे ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है और उसे जो है उसको संभाल के रखता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अब जो हमारा स्कल होता है, जो हमारा स्कल होता है उसके नीचे जो है हमें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन दिस पार्ट, ठीक है, स्कल के नीचे जो है एक होल पाया जाता है और वो जो होल है वो कहलाता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हमारा ब्रेन रहता है और ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन के नीचे से निकल के कैसे जाती है? ये इस होल के थ्रू, इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू वो ब्रेन में से निकल के जाती है और फिर नीचे जो है इसके बहुत सारी वर्टिब्राज जो मिलके एक कॉलम बनाती हैं और उस कॉलम में ये स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रेनियम पार्ट, बोन से कि इसका फंक्शंस क्या है, स्कल का फंक्शन क्या है कि हमें ब्लोज से बचाता है और ब्रेन की भी जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रेनियम पार्ट। अब हम देखेंगे फेस पार्ट, फेस में जो है डिफरेंट बोन्स होती हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है।